जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। दोस्तों, एक भाई का सवाल आया, हमारे पास कॉल आया, फ़ोन करके मेरे से पूछ रहे थे कि मुझे डेयरी फार्म करके और महीने का 50,000 कमाना है तो क्या करना पड़ेगा, आप मुझे बताइए। तो उन भाई के लिए स्पेशल वीडियो है, और जो लोग डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं और अच्छा कमाना चाहते हैं उनके लिए है क्या क्या ज़रूरत है। और उन्होंने ये भी पूछा है कि कितने का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कितने बैकअप के लिए पूंजी रखना पड़ेगा, कितना लेबर लगेगा, क्या क्या लगेगा, पूरा विस्तार से पूछे हैं। तो हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, तो लास्ट तक देखिएगा और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो आगे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, पूरा जानकारी दूंगा और A to Z बताऊंगा, और मैं जितना कमा रहा हूँ इतने गाय से उसको भी सामने रखूँगा, ताकि तब पता चले कि कितना रखना पड़ेगा और कितना लेबर लगेगा। तो चलिए, आपको वीडियो में पूरा बताते हैं और जानकारी। तो सबसे पहले जो है हम लागत की बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट की, कि कितना इन्वेस्टमेंट होगा, ताकि आपको सबसे पहले पूंजी खाड़ करना पड़ेगा तो ही जाके आप डेयरी फार्म शुरू करेंगे, कमाने का सोचेंगे। तो एक एक चीज़ आप कैलकुलेटर उठा के जोड़िएगा और हम आपको बता रहे हैं। साथियों, सबसे पहले महीने का अगर रेगुलर 50,000 कमाना है, एक साल का रेशियो लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, डेयरी फार्म एक ऐसा बिजनेस है कि इसमें महीने का ₹1,00,000 भी कमा सकते हैं, उतने ही गाय से 2 लाख भी कमा सकते हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि कुछ नहीं बचेगा, जीरो पर भी आ जाएगा। तो वो चीज़ सामने रखूंगा, कितनी जानवर रखना पड़ेगा, तो एक साल का रेशियो जाएगा। देखिए, बिजनेस तो बिजनेस होता है, ये जॉब है नहीं कि फिक्स आएगा ही। कभी ऐसा भी साल चला जाएगा कि पूरा साल ही बेकार निकल जाएगा। तो वो चीज़ से नहीं घबराना है, समय देना पड़ेगा। इस धंधा में आने से पहले एक बात याद रख लीजिएगा कि कम से कम 3 साल का अपना टाइम इसमें एकदम जान जीव धन सब कुछ लगा के आइएगा, तब जाके होगा सक्सेसफुल और कमाएंगे शांति से। तो बातें रखता हूँ। सबसे पहला नंबर, आपको 50,000 कमाने के लिए कम से कम 10 गाय तो रखना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मान के चलिए कि रेगुलर कमाना है तो आपको 15 गाय का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। रेगुलर 15 गाय बढ़िया रखना पड़ेगा। अगर हेवी गाय ब्रीडिंग पे काम जब कर लेंगे, शुरुआत की मैं बात कर रहा हूँ, शुरुआती में 15 गाय रखना पड़ेगा। लेकिन अगर 2-4 साल आप निकाल लेंगे और ब्रीडिंग पे काम करेंगे, अच्छी अच्छी ब्रीड की गाय तैयार करेंगे, तो हो सकता है आपका 7-8 गाय से ही मिल जाएगा उतना प्रोडक्शन। लेकिन शुरुआत के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अब इस वीडियो में जो बोलने आएंगे उनके लिए नहीं है, जो शुरुआत करना है उनके लिए बता रहा हूँ। जो अच्छे से करना चाहते हैं। बाद में तो ब्रीडिंग पे करके, इसमें लोग कमेंट ऐसा भी करेंगे कि 4 गाय से भी कमा सकते हैं, 5 गाय से भी, तो वो कमा सकते हैं, लेकिन समय देना पड़ेगा और ब्रीडिंग पे काम करना पड़ेगा। समय 3 साल, इसीलिए मैंने बोला। तो सबसे पहले 15 गायों का फार्म करना पड़ेगा। और 15 गायों का फार्म करने के लिए आपको शेड बनाना जरूरी है, और 15 गाय का व्यवस्था टंच होना चाहिए, तभी आप शांति से कमाएंगे। तो एकदम नॉर्मल सेट तो बनेगा नहीं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, खर्चा लगेगा। कम से कम सेट के पीछे 15 गायों का आपको ₹1.5 लाख तो मान के चलिए कि केवल सेड और वो सब में लग जाएगा। फर्श और नाद ये सब बनाने में आपको लगभग मान के चलिए कि 2 लाख से ₹2.5 लाख आपका 15 गायों का रख रखाव के लिए पूरा ₹2.5 लाख इसमें लग जाएगा। और भूसा रखने के लिए लगभग 50,000 का खर्च हो जाएगा। तो आप केवल शेड पे 3 लाख का खर्च करना पड़ेगा, अच्छे से करेंगे तब। नहीं तो अगर आप नॉर्मल तरीके से शुरुआत करके धीरे धीरे उठना चाहेंगे, तो धीरे धीरे वाले के लिए भी मेरे पास तरीका है कि बांस का खर पतवार का बनाइए, साधारण सा शेड बनाइए, 40 से 50,000 में हो जाएगा। और नाद के जगह टाप लाइए, और साधारण तरीके से एकदम, तो 50,000 में भी हो जाएगा। दोनों तरीका आपके सामने हर चीज में रख रहा हूँ, ये नहीं है कि एक तरीका रखूंगा। अब आती है बात, ये सब करने के बाद आपको भूसा स्टोरेज करना पड़ेगा। 3 लाख का भी खर्च होगा, 50,000 में भी हो जाएगा। एक हो गया शेड के पीछे का खर्च। अब आपका आता है भूसे रखने का, स्टोरेज करने का। तो आपको भूसा स्टोरेज तो मान लीजिए कि साल का पूरा करना पड़ेगा, उसमें कोई ये नहीं रखना है। पूरा साल का स्टोरेज करना पड़ेगा तो ही अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर बाद में महीने महीने खरीद के खिलाएंगे तो रेट कम बेसी होता है, तो दिक्कत आएगा। साल में स्टोरेज कर लीजिए, तो लगभग मान के चलिए कि 15 गाय का फार्म लेके चलेंगे तो लगभग 1 लाख का भूसा स्टॉक में आप कर लीजिए शुरुआती में ही। सीजन में तो 1 लाख का जब भूसा सीजन में अगर ले लेते हैं, और लगभग 50 से 60,000 का सीजन में पुआल का कुटी, 1.5 लाख का, तो मान के चलिए साल का पूरा रेशियो एकदम टंच चलेगा। हरा चारा आपको लगभग 15 गायों के लिए मान के चलिए कि 1 से 2 बीघे का टारगेट लेके चलना पड़ेगा, बढ़िया हरा चारा। इसका इन्वेस्टमेंट जो भी हो। अब ये सब चीज़ें छोटा छोटा चीज़ है, मान के चले 1.5 लाख भूसा पे, तो ये तो खाने में वो लगेगा, उसका पैसा तो आता रहेगा। सेड जो स्टॉक पूंजी होने वाला है, सेड का ही मेन है। अब आती है बात, गाय खरीदना पड़ेगा। गाय सिलेक्शन बढ़िया करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि गाय 20,000, 25,000, 30,000 की खरीद के लाएंगे तो दूध मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। आपको गाय खरीदने पड़ेगी कम से कम 60 से 70,000, 80,000 के बीच की।
60-70-80 हज़ार के बीच की आपको कम से कम 7-8 गाय शुरुआती में खरीदना पड़ेगा, तब जाके कमाई होगा। तो लगभग मान के चलिए 7 गाय, तो ये भी 5.5-6 लाख रुपया ये भी लग जाएगा। तो 10 लाख का अगर पूंजी आप लेके चलते हैं, 10 लाख रुपया शुरुआती में, उसके बाद 2-3 लाख रुपया आप बैक सपोर्ट के लिए रखते हैं, तो 10 से 12 लाख रुपया लेके अगर आप बिजनेस में इसमें घुसते हैं तो शांति से 50 हज़ार का बचत महीने का रेशियो साल का पूरा निकालेंगे तो महीने का 50 हज़ार से 60 हज़ार का गिरेगा। लेकिन आपको 10 से 12 लाख रुपया लेकर बैठना पड़ेगा, ये आप गिनती मिला लीजिएगा। और शुरुआती में बहुत कुछ करना रहेगा, ये नहीं है कि ये खरीद लिए तो हो गया, मैट भी खरीदना पड़ेगा, मिल्किंग मशीन भी खरीदना पड़ेगा आपको, ये सब छोटा छोटा पंखा, इन्वर्टर, बैटरी, छोटा अगर आपका एरिया लाइट से दिक्कत है तो इन्वर्टर के जगह छोटा जनरेटर भी लेना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे होता रहेगा, लेकिन लाइट, पंखा और मैट ये सब तत्काल वाला चीज़ें हैं। तो ये सब भी चीज़, एक मोटा मोटी 15 गायों का फार्म लेके चलेंगे तो 1 से 1.5 लाख का रुपये का ये भी चीज़ होता है, तो ये भी पैसा उसमें ऐड हो जाएगा। शुरुआती में ये सब लगाना चाहेंगे तब, नहीं तो नॉर्मल तरीके से अगर मिट्टी पे रख के आप करना चाहेंगे तो उसमें थोड़ा परेशानी रहेगी, दिन रात मेहनत रहेगा और ये करना पड़ेगा। और 15 गाय को मैनेज करने के लिए सिर्फ एक आदमी की ज़रूरत है, आपको ज़्यादा आदमी की ज़रूरत नहीं है, खुद और एक आदमी, 2 लोग रहेंगे खूब बढ़िया से चल जाएगा। ज़्यादा लेबर रख लेंगे फिर दिक्कत होगा, ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे फिर भी दिक्कत होगा। ये एक नॉर्मल सा आपके लिए तरीका है, जो भाई कमेंट किए हैं या मैसेज किए हैं उनके लिए है। और मैं अभी फ़िलहाल में इन गायों से लगभग 20 से 26 लीटर दूध रोज़ इनका होता है, और इतना दूध बिक्री 45 रुपये लीटर करता हूँ, और महीने का 14 से 18 हज़ार रुपया मेरा टोटल खर्च आ जाता है। तो मिला जुला के 10 से 12 हज़ार रुपया मेरा प्रॉफिट में चलता है ये 3 गायों से। तो ये 3 गाय मेरी एकदम नॉर्मल सी है, कोई दूध ज़्यादा नहीं है। अगर यही गाय तीनों बढ़िया होती, तीनों का मिला के अगर मान के चलिए कि 15-15 लीटर भी दूध होता तो 45 लीटर अगर दूध जाता तो यही चीज़ मेरा प्रॉफिट डबल हो जाता इतना ही खर्च में। तो ये गाय कमज़ोर है और कम दूध वाली है, इसलिए दिक्कत है। इसलिए अच्छा दूध वाली गाय खरीदिए, और समय पे जब गाय कम दूध करने लगे तो उसके जगह ताज़ी गाय डालना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें को दिमाग में बैठा के काम करिएगा, और ब्रीडिंग पे शुरू से ही काम करिए, अच्छा सीमेन रखिए। एक कंटेनर शुरू में ही ले लीजिए, गाय 15 के जगह आप 8 ही लाइए, 9 ही लाइए, 10 ही लाइए, लेकिन एक कंटेनर बढ़िया सा खरीद लीजिए 30-35 हज़ार का, और सीमेन अपने पास अवेलेबल रखिए, क्योंकि सीमेन ज़रूरी है। आप सीमेन जब रखेंगे तो कोई भी डॉक्टर को बुला के आप सीमेन दिला सकते हैं। ब्रीडिंग पे काम करने का वही मेन एथी होता है, आप ब्रीडिंग पे काम करेंगे तो ही आगे चल के कम पशु में ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। नहीं तो हमारे जैसे एक बार में अचानक बढ़ा लेंगे फिर बाद में छोटा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान रखना है। इस धंधा में करना है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन बहुत कुछ सोच समझ के स्टेप बाय स्टेप चलना है, धीरे धीरे करना है। ये नहीं कि एक बार में जल्दीबाजी में कमाने के चक्कर में 50 हज़ार शुरू से ही कमाने लगूँ तो फिर दिक्कत आ जाएगा। धीरे धीरे बढ़ाइए, अच्छे से सीख के ट्रेनिंग लेके भरसक में करिए तो और बढ़िया रहेगा। चलिए, जय श्री राम, जय श्री राधे।